दोस्तों, आज का सवाल आया है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का क्या करें, बने रहे या फिर बेच दे। तो चलिए हम क्वांट स्मॉल कैप फंड के डिटेल रिव्यू करूंगा और करने के बाद मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि इस स्मॉल कैप फंड में आपको बने रहना चाहिए या फिर इस फंड से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर को इस फंड से दूरी बनाकर रहना चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इक्विटी में 95.36% का परसेंट है। यहाँ पर अगर मैं कैश की बात करूँ तो 4.64% का है। मार्केट कैप की बात करूँ तो लार्ज कैप में 23.7% है, मिड कैप में 4.48% है और स्मॉल कैप में 65.06% है। और जगह के बात करूँ तो 6.76% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। चलिए हम और ज़्यादा नजर डालें तो इस आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 112 स्टॉक माने 112 स्टॉक है यहाँ पर। अगर मैं एवरेज मार्केट कैप की बात करूँ तो 34,763 करोड़ है। अगर टॉप 10 स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पर 35.53% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूँ तो 23.09% है। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूँ तो 49.11% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए इस फंड की अगर मैं यूएम साइज की बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 27,653 करोड़ का इसका यूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है। सर्प रेशियो की बात करूं तो 0.63 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 0.77 है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूं तो इस फंड का 18.74 है और कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 17.13 है। अगर मैं बीटा की बात करूं तो 0.87 फंड का बीटा है और कैटेगरी एवरेज का 0.82 यहाँ पर बीटा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूं तो 68.36 है। कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो 48.38 है। अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करूं तो मिड इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखने को मिल रहा है। चलिए अब मैं आपके सामने क्वांट स्मॉल कैप फंड का शॉर्ट टर्म का रिटर्न रखता हूं कि शॉर्ट टर्म में ये फंड कितना ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टर को दे रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर एक हफ्ते की बात करूं तो -0.95% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो -1.18% का निगेटिव रिटर्न है। तो एक हफ्ते में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम नुकसान दे रहा है। एक महीने की बात करूं तो -2.60% फंड का निगेटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो -7% का निगेटिव रिटर्न है। तो एक महीने में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम नुकसान क्वांट स्मॉल कैप दे रहा है। अगर 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने -11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न यहाँ पर -10.25% है। तो यहाँ पर 3 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान देते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो यहाँ पर इस फंड ने 10.30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न भी आप देखोगे तो -10.28%। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न के अनुसार ही ये फंड नुकसान देते हुए दिख रहा है। तो अगर अब चलिए मैं आपके सामने लॉन्ग टर्म का रिटर्न आपके सामने रखता हूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक साल की रिटर्न की बात करूं तो -0.62% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में
1% का पॉजिटिव रिटर्न है। 2 साल की बात करूं तो -1.58% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 1.74% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 19% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है क्वांट स्मॉल कैप ने। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने। 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 24% का जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 21% का ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 10 साल में भी, जी हाँ, आपने देखा कि 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इस फंड में बने रहना चाहिए। क्यों बने रहना चाहिए? क्योंकि आप 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की गिरावट को देखकर इस फंड को जज नहीं कर सकते हो कि ये फंड आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा। वैसे तो रिटर्न देने में ये फंड माहिर है, लेकिन आपको रिटर्न बेहतर लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किए हो, तो आपको बिल्कुल क्वांट स्मॉल कैप फंड में अपना SIP कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप बने रहो, तब तक बने रहो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल डाटा, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। रिटर्न की बात करें तो बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है, लेकिन अभी पिछले 1.5 साल से लगातार बाजार में उठापटक चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो 3 महीने, 1 साल का निगेटिव रिटर्न देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और इस फंड से आपको भागना नहीं चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर इस स्मॉल कैप फंड में 7 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपको बने रहना चाहिए और चाहते हैं कि इस फंड से मैं ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाऊं, तो उसके लिए आपको इस गिरते हुए बाजार में आप अपना SIP शुरू रखिए और SIP के साथ साथ थोड़ा टॉपअप कीजिए, लमसम कीजिए, जिसके चलते आप सस्ते में खरीदारी करोगे और जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आप चाहते हो क्वांट स्मॉल कैप फंड से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना, 1 से 2% ज़्यादा रिटर्न बनाना, तो इस गिरते हुए बाजार में आप SIP के साथ साथ टॉपअप कीजिए, लमसम कीजिए। यही तरीका है जिसके जरिए आप डीप में काफ़ी सस्ते में खरीदारी करके यूनिट ज़्यादा इकट्ठा करोगे, अपने पोर्टफोलियो का जो NAV है उस एवरेज NAV को और ज़्यादा सस्ता करोगे और जैसे ही बाजार रिकवर करेगा तो आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड में गारंटी रिटर्न नहीं होता है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर साल आपको बेहतर रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई बैंक FD नहीं है कि आपको हर साल रिटर्न बना के देगा। इसीलिए अगर 1 साल रिटर्न नहीं मिले तो आप ये सोचो कि 1 साल आपको सस्ते में खरीदारी करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो फिर मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।